राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़, सभी विधायक, पूर्व जनप्रतिनिधि, पूर्व विधायक और मंचासीन सभी पदाधिकारी और मेरे सामने बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक। दिल्ली से मुंबई के लिए एक रोड निकली है। किसने निकाली? भारत सरकार ने। और दिल्ली मुंबई ये एक्सप्रेस हाईवे निकलने से इस दौसा की वैल्यू बढ़ी। जहां भी सड़क का उतार चढ़ाव हो रहा है, जमीन की कीमतें 8 से 10 गुना बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? कि आदरणीय भजनलाल जी शर्मा कई देशों में गए निवेश लाने के लिए, बड़े लोग यहां आने के लिए लालाए थे, पैसा लगाने के लिए लालाए थे। आ रहे हैं तो जमीन की कीमतें बढ़ रही हैं। उन उद्योगों को लगने से हमारे इस क्षेत्र का विकास होगा। ये रोड बनाई भारत सरकार ने। अब आ जाएं पानी पर। ईआरसीपी जमीन पर उतरने वाली है, एमओयू हो चुका है। बहुत बड़ा भारत सरकार का प्रोजेक्ट है और इसकी मांग सबसे पहले उठी थी दौसा से। इसलिए मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि थोड़े दिनों बाद में आपको ईआरसीपी के माध्यम से पानी मिलेगा, जिससे न केवल दौसा के पानी पीने के पानी की प्यास बुझेगी, बल्कि इस जमीन की भी प्यास बुझेगी। जमीन उपजाऊ होगी, फसल बढ़ेगी, हरियाली बढ़ेगी और उन्नति बढ़ेगी। मैं चाहता हूं, मैं निवेदन करूंगा मुख्यमंत्री साहब को, अगर मुझे यहां से निर्वाचित किया गया तो दौसा को बहुत बड़ा एजुकेशन हब बनाया जाए। दूर अंचल में जो विद्यार्थी बैठा हुआ है, जिसका माँ बाप परिश्रम करके उसको मजदूरी करके पढ़ने के लिए भेजता है, तो दूर जयपुर, कोटा और सीकर में जाता है। जब सीकर नई एजुकेशन नगरी पैदा हो गई है, तो हम दौसा को क्यों नहीं कर सकते? दौसा जयपुर के लगता हुआ शहर है और इसका विकास क्यों नहीं हुआ, ये सोचने का विषय है। क्योंकि पूर्ववर्ती 10 साल में इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया गया। मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्यमंत्री महोदय को कि मैं, अगर इन लोगों ने निर्वाचित किया तो आपका मुंशी बनके इन कामों को यहां से पूरा कराऊंगा। मैं निवेदन करूंगा कि सामाजिक सौहार्द बहुत आवश्यक है, इसलिए सभी जाति के लोगों को मैं भाईचारा पैदा कराने के लिए काम करूंगा। मैं इस प्रदेश का विकास हो, उसमें दौसा की भूमिका हो। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, 13 तारीख को मतदान है। मतदान के दिन आप तैयार रहें, सुबह से शाम तक। जो मतदाता मतदान के लिए नहीं पहुंचे, उनको निकाल कर यहां लाएं। और मैं कह रहा हूं, आप इतने मतों से जिताकर भेजो कि एक इतिहास बने और हम जाके, हमारे यहां से नेता ये जाके ये कह सकें मुख्यमंत्री जी को कि हम जिता के लाए हैं। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, मैं अधिक नहीं बोलूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगे देवली उनियारा में और कार्यक्रम है। आपसे अपेक्षा करता हूं आप वोट देंगे। बहुत कम समय रहा है, रात दिन लग जाएंगे और साथ देंगे। मैं एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जगमोहन नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार कमल का फूल है। मैं दूसरा आग्रह करूंगा, मैं कई बार जाता हूं, देखता हूं, आपको जगमोहन मीणा जिंदाबाद के नारे नहीं लगा रहे। केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व, भारत माता की जय और वंदे मातरम, इन्हीं का आपको नारा लगाना है, व्यक्तिगत नारे किसी के नहीं लगाने। मैं इन्हीं के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद, राम राम साहब।